आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण जीके के टॉपिक को। तो दोस्तों आज इस सेशन के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम दीजिए, आरओ का दीजिए, बीडीओ का एग्जाम दीजिए या फिर पीसीएस का एग्जाम दीजिए, दोस्तों यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, नवाबगंज पक्षी विहार। अब इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। किस जिले में इसकी स्थापना हुई थी? उन्नाव में हुई थी। ठीक है, अभी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। चलिए बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, राजकीय पशु की बात हो तो बारहसिंघा हो जाता है, राजकीय पक्षी की बात हो तो सारस हो जाता है, राजकीय खेल की बात हो दोस्तों तो हॉकी हो जाता है, और राजकीय पुष्प की बात हो तो पलाश हो जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एकदम दिमाग में छाप लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर लेना, मैं तो कह रहा हूं अभी लाइक कर लो, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैं वीडियो लेक्चर ऐसे ही लाने वाला हूं। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, राप्ती नदी पर। ठीक है, और अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है दोस्तों, तो वो होता है मेघालय में। ठीक है, मेघालय के चेरापूंजी में। अगर ऑप्शन में चेरापूंजी के अलावा आपको मौसिन राम ग्राम मिलता है तो वो सही होगा, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में पूछेगा दोस्तों सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है तो वो गोरखपुर में होता है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में देते रहिए। चलिए हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों मुजफ्फरनगर जिले में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो लखनऊ में स्थित है। चलिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, यहाँ पे आपसे एक प्रश्न और बनता है कि भारत में, ठीक है, सबसे बड़ा कृत्रिम झील किस प्रदेश में है, उसके बाद उसका नाम क्या है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर आपको देखने को मिल जाएगा सोनभद्र जिला में, और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारा का सारा। चलिए बात करते हैं अन्य क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मलिहाबाद का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है, और बनारस का जो लंगड़ा आम है ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं अन्य क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो श्रावस्ती है। ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न है, आप हमें बताइएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे कम स्पीच कहाँ पे दिया था? चलिए यहाँ पे देखिए, यूपी का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा अगर पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे या कौन थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और इनका जो समयावधि था 1947 से 1949 तक, और उसी समय प्रथम सीएम भी चुन के आए थे, और उनका नाम क्या था दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत। चलिए बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए पाइराइट कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, तो सोनभद्र जिले में। तो अभी मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है दोस्तों? सोनभद्र है। चलिए, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो दोस्तों ये बहुत एग्जामों में पूछा गया है, इसका राइट आंसर है नरौरा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे।
ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो दोस्तों ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना ये सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से की गई थी और ये सोनभद्र जिले में है उत्तर प्रदेश के। अभी सोनभद्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुआ? रूस के सहयोग से। चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की, ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 100, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगर लोकसभा की कितनी सीटें हैं पूछ लिया जाए तो 80 है, राज्यसभा की सीटें 31 है, विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 403 हैं और विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ये 302 किलोमीटर का है। और देखिए अगर पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक है तो आगरा से लखनऊ के बीच में, और यह 6 लेन है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1859 में प्रथम बार रेलगाड़ी चलाई गई थी और मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेलवे चली थी 1853 में, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? तो ये प्रयागराज से कानपुर के बीच में चलाई गई थी। चलिए बात करेंगे अन्य प्रश्न पे। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों पंतनगर में, ठीक है। कब की गई थी? 1960 में की गई थी, आपको पता होना चाहिए, और जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों लखनऊ में, यानी दोनों के दोनों लखनऊ में, कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये दोनों लखनऊ में ही है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये प्रतापगढ़ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीरीज है। तो वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो पक्का 4 से 5 क्वेश्चन आपका एग्जाम में किसी हालत में नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में किन जिलों में लाल मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है दोस्तों? तो वो आपका हो जाता है पटना पक्षी विहार, ठीक है। पटना पक्षी विहार आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये एटा में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बखरा पक्षी विहार कहाँ पे है दोस्तों? तो संत कबीर नगर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए लाख बहौसी पक्षी विहार कहाँ पर है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कन्नौज में, ठीक है। चलिए बात करेंगे अन्य टॉपिक के ऊपर। निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा और नलिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों वो चंबल नदी है और ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपने अभी सुन चिरैया करके एक मूवी आई थी दोस्तों, तो उसमें देखा होगा चंबल के डाकू जाके उसी चंबल बीहड़ में छुपते हैं, ठीक है। तो वो किसका देन है? चंबल नदी का, क्योंकि वहां पे अवनलिका अपर्दन चंबल नदी बहुतायत करती है। चलिए बात करेंगे अन्य टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः कैसी रहती है? तो दोस्तों घटती जाती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बात करें ये हिमालय है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्केच के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब यहाँ से क्या है, जब ये जो बंगाल वाली शाखा जाती है वर्षा करने वाली, तो इधर से जब आती है तो इधर को वर्षा यहाँ पे पानी गिरा देती है, ठीक है। तो जैसे जैसे इधर बढ़ती है तो पानी घटता जाता है, तो घटता जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 11 जिले, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो दोस्तों इसमें 650 किलोमीटर सही जवाब होगा। अगर हम पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार देखें तो 650 किलोमीटर का हो जाता है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है दोस्तों? तो ये 240 किलोमीटर का है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 3 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है, वो तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। भाबर क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी पठार, ठीक है, तो ये डिवीजन है। चलिए बात करते हैं
उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर और कैमूर जिलों में स्थित हैं। तो ये कैमूर पहाड़ी पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में किन जिलों में है? तो दोस्तों ये मिर्जापुर और सोनभद्र में इनका विस्तार है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाता है सहारनपुर। अगर यहाँ पे आप एक बार याद कर लें, यहाँ पे हो जाता है सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, ठीक है। तो ऊपर भी यस, नीचे भी यस, और इधर हो जाता है शामली, यानी कि सबसे पश्चिमी हो जाता है शामली, और सबसे पूर्वी अगर पूछा जाए दोस्तों तो वो हो जाता है आपका बलिया, ठीक है। तो आप इतना सारा याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हमने आपको बता दिया है, गोरखपुर में। और अगर हम बात करें कितना होता है तो 184.7 सेंटीमीटर औसतन वर्षा गोरखपुर में होती है। और मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि सबसे कम कहाँ पे होता है दोस्तों, तो वो है आपका मथुरा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो दोस्तों मथुरा में, जो अभी मैंने आपको बताया था। कितनी होती है? लगभग 54 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों, तो लेह में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून के द्वारा होता है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि पेठा नगरी किसको कहते हैं दोस्तों, आगरा को पेठा नगरी बोलते हैं, और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर कन्नौज इत्र नगरी अभी हमने देखा था, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पे देखिए अमरूद जेली के लिए प्रतापगढ़ नहीं प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है, और अमरूद के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है इलाहाबाद, ठीक है। चलिए बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो दोस्तों गाजीपुर में, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है दोस्तों? तो इटावा में क्या होता है, चंबल नदी आके यमुना नदी से मिलती है। चलिए बात करते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों सहारनपुर जिले से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें कि गंगा की सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी कौन है दोस्तों, तो यमुना नदी होगा, आपको पता होना चाहिए। इसका लेंथ कितना है अगर पूछा जाए तो 1376 किलोमीटर। अगर इसके अन्य नामों के ऊपर प्रश्न पूछा जाए तो कालिंदी, खुला, नाला, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किराना घराना, ठीक है। यह शामली जनपद में मतलब स्थित है, आपको ये पता होना चाहिए किराना घराना। और शामली डिस्ट्रिक्ट क्या है बताइए? उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे इसके संस्थापक कौन कौन हैं? तो अब्दुल करीम खान, ठीक है, वो तो आपने एक को देख ही लिया, और एक है अब्दुल वाहिद खान। तो दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वाराणसी में स्थित है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपसे ये प्रश्न बनता है, और ये बीएचयू के परिसर में है, ये पता होना चाहिए। चलिए बात करें। अटाला मस्जिद नामक 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों जौनपुर में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण किसने करवाया था अगर प्रश्न बने तो इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो कन्नौज इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नगर महोदय श्री, इत्र नगरी, ये दोनों कन्नौज को उपाधि प्राप्त है, ठीक है। महोबा को उत्सव नगरी के नाम से जानते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो आपको सही सुमेलित करना है,
ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे देवी पाटन मेला कहाँ से संबंधित है दोस्तों, तो ये बलरामपुर में लगता है देवी पाटन मेला, आपको पता होना चाहिए। कामपिले मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, तो ये फर्रुखाबाद में लगता है, ये भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करें बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, तो ये लगता है आगरा में। और दादरी मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, तो ये लगता है बलिया में। कहाँ पे लगता है, बलिया में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रसिद्ध मेले, जैसे कांपिल्य महोत्सव हमने देखा फर्रुखाबाद, उसके बाद कजरी महोत्सव महोबा में, उसके बाद कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, और सुलह कुल उत्सव कहाँ पे, आगरा में, ताज महोत्सव कहाँ पे, आगरा में, और हरिदास जयंती कहाँ पे, वृंदावन में, ठीक है। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है दोस्तों, तो कौशाम्बी है, आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में बनेगा। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1951 से, ठीक है। चलिए बात करें अन्य प्रश्नों पे, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, तो दोस्तों आल्हा, आप याद रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सीतापुर, ठीक है। अभी तक आपने बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं, अब एक काम कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू कीजिए और इस सेशन को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए मैं तो कंटिन्यू करता हूं, आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है, तो दोस्तों फुर्सतगंज में स्थित है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मथुरा में स्थित है। आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 48 में दुधारू पशुओं को मतलब सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों झांसी में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, 1962 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो दोस्तों 77.73% आबादी उत्तर प्रदेश की अभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में रहने वालों की प्रतिशतता कितनी है, 22.27%। चलिए बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी, तो दोस्तों प्रयागराज की। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों पे, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती, तो दोस्तों निम्नलिखित में से अलीगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी इलाहाबाद, इटावा, मिर्जापुर ये सभी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला प्रयागराज, ठीक है। ये सेंसस 2011 के अनुसार। चलिए यहाँ पे देखिए सेकेंड स्थान पे कौन आता है, सोनभद्र, और थर्ड पे आता है हरदोई। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो दोस्तों हापुड़ है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है, तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के जवाब आपको भी देने हैं। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 1950 से उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से नहीं जाना गया, तब से इसका नाम बदल दिया गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बात करें तो राजस्थान हो जाता है, ठीक है। और जिसमें उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का
देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अभी हमने बताया चौथा, पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे पे है अपना उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पे दोस्तों बिहार आता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। निम्न में से इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों हमने बता दिया है कन्नौज को। पेठा नगरी हो गया आपका आगरा, उसके बाद पेड़ा नगरी हो गया आपका मथुरा, इत्र नगरी हो गया कन्नौज और अगर हम बात करें संगम नगरी तो हो जाता है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इसके पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर पूछा जाए तो 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश दिवस पूछा जाए तो 24 जनवरी। ठीक है, तो दोनों डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों इसमें दिया सलाई बनाने का सबसे प्रमुख केंद्र बरेली हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगर हम बात करें सीतापुर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो वो चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो ये नवाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? तो दोस्तों 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, जिसको हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, ये क्या हुआ था? सेपरेट हुआ था उत्तर प्रदेश से। तो आपको ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और उस समय ये 27वां राज्य बना। तो दोस्तों आपसे एक प्रश्न है, वर्तमान में बताइएगा कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं भारत में? तुरंत कमेंट सेक्शन में आप बताइए। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों प्रदेश में अगर हम बात करें तो अलीगढ़ ताला बनाने का सबसे क्या है? प्रमुख केंद्र है। ठीक है, उसके बाद अगर कैंची उत्पादन की बात करें तो मेरठ हो जाता है, ताला के लिए तो अलीगढ़, माचिस के लिए बरेली और सहारनपुर हो जाता है, इत्र नगरी कन्नौज है, लकड़ी उद्योग के लिए कौन ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों? बनारस। ठीक है, और काजल और सुरमा के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? बरेली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है दोस्तों? गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में क्या होता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है और ये दो नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ठीक है, चलिए। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों सोनभद्र में, आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकता है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों चुर्क, सोनभद्र और डल्ला मिर्जापुर में स्थित हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय आती हैं? ठीक है, तो दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश का कृषि पर आधारित आय देखें तो 68%, यानी कि बहुत अधिक जनता कृषि में कार्य करती है उत्तर प्रदेश की। देश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों कानपुर। ठीक है, और चमड़ा उद्योग केंद्र कहाँ पे अधिक है? कानपुर में, आपको पता होना चाहिए। प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों सहारनपुर, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, ये भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता है? तो दोस्तों काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। ठीक है, तो काशी की बहन किसे कहा जाता है अगर प्रश्न पूछा जाए तो गाजीपुर को। वेदों की कुल संख्या पूछा जाए तो 4। सबसे पुराना अगर वेद की बात हो तो ऋग्वेद। और अगर बात करें कि संगीत किस में दिया हुआ है दोस्तों, तो सामवेद में संगीत है, सारे गामा पा। अगर बात करें कि यज्ञ और कर्मकांड किस में, तो यजुर्वेद में। और जो टोना टोटका ये सब जादू टोना किस में है दोस्तों, तो अथर्ववेद में। ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में बनेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक पे। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था दोस्तों? तो सारनाथ में दिया था, हर एक को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि उन्होंने जो ज्ञान दिया था उसको किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों उसको धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई दोस्तों, तो इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। प्रथम उपदेश आपको पता चल गया सारनाथ में। अगर इनकी मृत्यु की बात हो तो कुशीनगर में हुई थी इनकी मृत्यु। अगर बात करें कि इनको एशिया का क्या कहा जाता है, तो इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों 1973 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि अभी बाघों की संख्या में थोड़ी सी
बढ़ोतरी तो दर्ज हुई थी लेकिन थोड़ा सा गिरावट भी दर्ज हुआ है, इसलिए ये टाल मटोल की वजह से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में, ये भी पता होना चाहिए, और इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और मध्य प्रदेश को एक और नाम से जानते हैं, इसको भारत का इथियोपिया के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में भूखमरी और गरीबी के कारण। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम अन्य टॉपिक के ऊपर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाला क्षेत्रफल वाला जिला है। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो दोस्तों बांदा से, आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और यूरेनियम कहाँ से? ललितपुर से, जो हमने क्वेश्चन कराया था। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। ये बहुत बार स्टेट पीसीएस में, आरओ एआरओ में पूछा गया है। ये सभी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो दोस्तों नेपाल की। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो दोस्तों आगरा गंगा के किनारे स्थित नहीं है, बाकी कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, ये तीनों गंगा के किनारे स्थित हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे देखते हैं अपना अगला टॉपिक। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कुल कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो दोस्तों भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का 7.33% है। ठीक है, अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो अभी हमने बात किया था उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हमारा है 24 जनवरी। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बता रखी है। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से, ठीक है, जुड़वा जो मछली राज चिन्ह में लिया गया है, वो किस ऐतिहासिक स्मारक से लिया गया है? ठीक है, तो दोस्तों वो है रूमी दरवाजा से। ठीक है, तो आपने जो राज्य का चिन्ह देखा होगा तो उसमें जुड़वा मछली है। ठीक है, तो वो रूमी दरवाजा से लिया गया है। रूमी दरवाजा कहाँ पे है अगर प्रश्न पूछा जाए तो लखनऊ में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आसफ उद्दौला ने करवाया था 1784 में। ठीक है, किसका? रूमी दरवाजा का। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे अगला टॉपिक देखिए क्या है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। दोस्तों यहाँ पे राज्यों की सीमाओं की बात हो रही है। ठीक है, तो सोनभद्र जिले को 4 राज्य क्या करते हैं? टच करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करें तो ये है आपका सबसे दक्षिणतम सोनभद्र। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश, एमपी, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है झारखंड, छत्तीसगढ़, और उसके बाद यहाँ हो गया आपका छत्तीसगढ़, और यहाँ पे साइड में हो गया आपका झारखंड। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री टच होता है बिहार का। ठीक है, तो इस तरह से 4 राज्य टच करते हैं सोनभद्र से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 23वां जिला सम्मिलित किया गया? तो शामली है, आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो एनसीआर में हैं वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, उसके बाद बागपत है, उसके बाद हापुड़ है, और शामली हो गया है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है? तो दोस्तों यहाँ पे महाराजगंज जो है उसकी सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। और अन्य 7 जिले हैं जिनका सीमा नेपाल से लगता है, और ये देखिए 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपसे मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में 7 जिलों का नाम लिखिए जिनका बाउंड्री टच होता है नेपाल के साथ, नहीं तो आगे हम तो बता ही देंगे, है ना। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कानपुर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की न्यायिक खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, तो मेन खंडपीठ आपको देखने को मिल जाएगा प्रयागराज में, लेकिन इसका
न्यायिक खंडपीठ आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ी उद्योग के लिए। और आगरा पेठा नगरी और ताज नगरी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं, लाख बहोसी अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? दोस्तों तो कन्नौज में स्थित है। और यहाँ पे देख लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य की बात हो तो यही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य हो तो पटना पक्षी अभयारण्य, और इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, तो जल्दी से बताइए कहाँ पे है? एटा में, ठीक है। उन्नाव में कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। उसके बाद हरदोई में कौन सा है? सांडी पक्षी विहार। और रायबरेली में क्या है? समसपुर पक्षी विहार, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। चलिए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? ये हम कर चुके हैं, ललितपुर में। ललितपुर के देवगढ़ में एक मंदिर है जिसका नाम है दशावतार मंदिर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अन्य टॉपिक देखते हैं, तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो दोस्तों प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहते हैं, प्रयागराज को ही संगम नगरी कहते हैं, प्रयागराज को ही कुंभ नगरी कहते हैं, और प्रयागराज को ही तंबू नगरी कहते हैं, क्योंकि जब संगम पे क्या होता है, मेला लगता है, तो तंबू ही तंबू लगते हैं, है ना, इसलिए तंबू नगरी भी कहते हैं। और प्रयागराज को पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों मक्षिली है, और इसके ऊपर हमने बात करी है, रूमी दरवाजे से इसको लिया गया है। और यहाँ पे देखिए, अगर राजकीय पशु की बात हो बारहसिंघा हम बात कर चुके हैं, राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस, राजकीय खेल की बात करेंगे तो दोस्तों हॉकी है, राजकीय पुष्प हो जाता है पलाश, जिसको हम टेंसू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक, ये प्रश्न हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, 1938 में। चलिए उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो दोस्तों वो कौन सी नदी है? तो वो है आपकी गोमती नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ये कहाँ से निकलती है? पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। आपको ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे देखें, प्रश्न में लिखा हुआ एकमात्र नदी, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ, जिसके किनारे से गोमती नदी गुजरती है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे वाराणसी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो एटा आपको देखने को मिलेगा, एटा का अतरंजी खेड़ा पहली बार। लेकिन आप वाराणसी भी याद रखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो आयोग है वाराणसी को एक्सेप्ट करता है, तो आप ध्यान देंगे। चलिए बनारस का उपनाम क्या है? काशी है, और काशी तो आपको पता ही है, अगर आपने अभी जो मूवी आया है कल की, तो उसमें काशी का बहुत महत्व दिखाया गया है। उसके बाद काशी को ही मतलब घाटों का शहर कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन अगर भारत में मंदिरों का शहर कहा जाए दोस्तों तो वो भुवनेश्वर हो जाता है, ठीक है। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान अगर संस्थान की बात करें तो वो कहाँ पे है? वाराणसी में है, आप याद रखेंगे, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। चलिए अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो है फर्रुखाबाद, आपको पता होना चाहिए। सहारनपुर किस लिए फेमस है? सिगरेट उद्योग के लिए, हमने बताया था। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, ये भी रिवीजन है। प्रयागराज चीनी मिट्टी और अमरूद उत्पादन के लिए फेमस है, आपको पता होना चाहिए। और फर्रुखाबाद और कन्नौज किस लिए फेमस है? आलू उद्योग के लिए, ठीक है। और हमने कन्नौज की विशेषता इत्र नगरी के रूप में भी आपको बता रखा है। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वाराणसी में स्थित है। संगीत कला भवन आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा, भारत कला भवन आपको वाराणसी में देखने को मिल जाता है। चलिए बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है उत्तर प्रदेश की, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खुसरो बाग स्थित है? तो दोस्तों प्रयागराज में स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? हम बात कर चुके हैं, लखीमपुर खीरी। ये एक तरह से आपका रिवीजन भी अब होता चल रहा है एक एक क्वेश्चन का, है ना। यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, आपको पता ही है, मैंने बता रखा है। उसके बाद
अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है, तो दोस्तों वो बरेली है, ठीक है। और बरेली एक चीज के लिए और फेमस था, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्योंकि मैंने अभी बताया है ना। मेरठ कैंची नगरी के नाम से जाना जाता है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, बरेली सुरमा नगरी और काजल नगरी के, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। और बेंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं के लिए भी सहारनपुर को सिगरेट उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, बिल्कुल सही है। अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में देखने को मिलता है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, लेकिन बाबतापुर हवाई अड्डा आगरा में नहीं है। तो यही एक गलत जोड़ा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पे देखने को मिलता है, वाराणसी में। आपको ये याद रहना चाहिए, कहाँ पे है ये, वाराणसी में। उसके बाद हम बात करें वर्तमान में बाबतपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो दोस्तों बाबतपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव प्रदेश में कहाँ पे मनाया जाता है, तो दोस्तों आगरा में मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सुलहकुल उत्सव की शुरुआत किसने करी थी, तो अकबर के द्वारा किया गया था। किसने किया गया था, मैंने क्वेश्चन में बात कर ली है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों हापुड़ में उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला लगता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हो जाता है हापुड़। अगर सबसे बड़ा की बात करें तो लखीमपुर खीरी। गढ़मुक्तेश्वर मेले के लिए भगवान शिव की प्रतिमा का अगर हम बात करें तो कहाँ पे देखने को मिलता है, यहीं पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर हम अर्धकुंभ की बात करें तो प्रत्येक 6 वर्ष में। अगर महाकुंभ की बात करेंगे तो 12 वर्ष में। आपको पता होना चाहिए 2025 में लगने वाला है और आपसे बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस बारी 2500 करोड़ का बजट दोस्तों केवल महाकुंभ के लिए मतलब एलोकेट हुआ है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुंभ मेले कहाँ कहाँ पे लगते हैं महाकुंभ, 4 स्थानों पर। वो कौन कौन से हैं, देखिए प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, देखिए उत्तर प्रदेश में ही तो आप देख पा रहे हैं प्रयागराज, ठीक है। उज्जैन में अगर बात करें तो शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। और अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में लगते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये भी आप जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आप याद करते चलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कानपुर को क्या मतलब किस रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो कानपुर को किस रूप में जानते हैं दोस्तों, बताइए। देखिए यहाँ पे लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल, पेरिस, अब इनमें से आप एक चूज करके बताएंगे, ठीक है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमेंट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो उर्दू भी उत्तर प्रदेश की अब अन्य राजभाषा बन चुकी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजभाषा अधिनियम 1951 के अंतर्गत क्या किया गया था, प्रथम राजभाषा हिंदी को एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद 1989 में उर्दू को दूसरा राजभाषा बना दिया गया है। कब से, 1989 से। चलिए बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो दोस्तों शाह मोहम्मद सुलेमानी, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश शाह मोहम्मद सुलेमानी थे, ठीक है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1869 में हुई थी। उसके बाद नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है, तो दोस्तों उन्नाव जिला में। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य है तो कौन है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अगर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य जो कन्नौज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नवाबगंज और लाख बहोसी। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नाम बदलकर किसी आजाद के नाम पे किया गया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं सैयद सालार मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो बहराइच में लगता है सैयद सालार मेला। बहुत बड़ा मेला लगता है दोस्तों, ठीक है। तो झाड़ फूक के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। आपको अगर भूत उत पकड़े तो आप चाहिएगा, ठीक है। और देव शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था दोस्तों, तो आपको पता ही है 1857 को ही। बीडी सावरकर महोदय क्या कहते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। और बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं लेकिन अभी आप इतना ही याद रखिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और
इसको देखिए, अगर इसका प्रतीक पूछा जाए, 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था, ये भी याद रखेंगे। 1857 की क्रांति में प्रथम बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है। और ये 34th इन्फेंट्री से संबंध रखते थे और ये बलिया से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में से कौन सा स्थान है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान? द्वितीय। प्रथम पे कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों शारदा नहर है। इसका उद्गम नेपाल के बनवासा से होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था दोस्तों? तो आपको ये पता होना चाहिए, सरस्वती नदी बहुत ज्यादा फेमस थी, ठीक है। उस समय वैदिक सभ्यता के लिए सरस्वती नदी बहुत फेमस थी, तो आपको पता होना चाहिए। इसी नदी के तट पर अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है, इनका तट क्या कहलाता है? ठीक है, इनका जो मिलान है उसी को हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं, इनका संगम जो है, ठीक है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन है? तो दोस्तों गन्ना है, आपको पता होना चाहिए। और गन्ना उत्पादन क्षमता में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि किस प्रदेश की उत्पादक क्षमता सर्वाधिक है, तो दोस्तों वो महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए प्रश्न अगले टॉपिक पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में नकटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो वाराणसी में आयोजित किया जाता है नकटैया मेला, ठीक है। तो वहां पे नक कट गया था इसलिए नकटैया, मतलब ये सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में। शाकुंभरी मेला कहाँ पे लगता है? सहारनपुर में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेला मथुरा में लगते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शाकुंभरी मेला सहारनपुर, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अन्य टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको रिहंद बांध परियोजना के नाम से जानते हैं। आप बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह परियोजना किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है, इसलिए इसको रिहंद बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सोनभद्र के अंदर स्थित ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो रिहंद नदी पर ही स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी मैंने बताया था ओबरा ताप विद्युत केंद्र का निर्माण किसके सहायता से हुआ था? तो दोस्तों यूएसएसआर या तो रसिया, ठीक है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र को रूस की सहयोग से बनाया गया था, आपको बता चुका हूं। चलिए, प्रत्येक वर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, ठीक है। चलिए, देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहां पर है और कौन सी है? दोस्तों इमामबाड़ा, जो लखनऊ में आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों आपको पता ही है, अगर विधान परिषद की बात हो रही है तो 6 वर्ष, ठीक है। कौन सा? उत्तर प्रदेश के विधान परिषद। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो हम बात कर चुके हैं, 100 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, आप बताइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये तो आपको पता है, ये जस्ट राज्यसभा की तरह होता है। और राज्य का निम्न सदन किसको बोलते हैं? विधानसभा को। और राज्य का उच्च सदन किसको बोलते हैं? विधान परिषद को। और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, ठीक है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन विधान परिषद को नहीं। चलिए बात करते हैं, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कितना मेगावाट है दोस्तों? तो वो 470 मेगावाट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों प्रयागराज, ठीक है। चलिए, खरवाल जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो दोस्तों हिंदू धर्म को मानते हैं। अगर हम बात करें, खरवाल जनजाति बिजनौर, ललितपुर और सोनभद्र जिले में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में जिप्सम उपलब्ध मिलता है? तो दोस्तों उपर्युक्त दोनों, यानी कि झांसी और हमीरपुर, दोनों में आपको जिप्सम देखने को मिल जाता है। और अगर साइंस के दृष्टिकोण से पूछा जाए, जिप्सम का कार्य क्या है, खेत में किस लिए डालते हैं दोस्तों? ये क्या करता है? नमी को बरकरार रखता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम 4 अनुसंधान केंद्र की बात करें, चारा अनुसंधान केंद्र, तो ये आपको झांसी में देखने को मिलता है। उसके बाद आगरा के रामबाग का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों आगरा का रामबाग बाबर ने निर्माण करवाया था 1526 ईस्वी में, और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध भी हुआ था, ठीक है। अब आप बताएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। और मैं बता देता हूं, बाबर उसमें विजयी हुआ था। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का मुख्य औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों लखनऊ है, ठीक है, जहां पे सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है।
और अगर हम बात करें विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो लखनऊ में। लखनऊ का जो मलिहाबाद है वो किस आम के लिए फेमस है दोस्तों? वो बताइए, दशहरी आम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसको ब्रह्मर्षि प्रदेश के नाम से जानते थे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये गंगा और यमुना के द्वाब क्षेत्र में बसा हुआ प्रदेश था। ठीक है, और जहाँ पे क्या हुआ था, वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी विशेषकर, इसीलिए इसको ब्रह्मर्षि देश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और 1950 के बाद से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया था, और इसकी स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाई जाती है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अन्य टॉपिक्स को देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो हसरत मोहानी जी ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है, और इस नारे को मतलब किसके नाम से प्रसिद्ध किया गया था? भगत सिंह के नाम से ये प्रसिद्ध है, इंकलाब जिंदाबाद। और भगत सिंह का जो फांसी हुआ था दोस्तों वो 23 मार्च 1931 को हुआ था, आप ये भी याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। उत्तर प्रदेश राज्य का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करते हैं, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये भी पता होना चाहिए। राष्ट्रपति को ही तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता है, ये भी पता होना चाहिए। और राज्य अध्यक्ष को ही राज्यपाल कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1992 में, ठीक है, किसान बही योजना लागू की गई थी। ठीक है, किसान बही को तहसीलदार और कानूनगो के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों शास्त्रीय संगीत अभी हमने बात किया था, सामवेद से लिया गया है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, हमने ऋग्वेद की विशेषता बताई कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सामवेद से संगीत किया गया। यज्ञ कर्मकांड कहाँ से लिए गए? यजुर्वेद से। अथर्ववेद से जादू टोना टुटका लिया गया, सब आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, यजुर्वेद एक ऐसा मात्र वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों अभी बैकग्राउंड में आपको बकरियों की आवाज सुनाई दी होगी, है ना? क्वेश्चन भी आ गया राइट टाइम पे। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? मथुरा में, आपको पता होना चाहिए। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? साबुन उद्योग और चमड़ा उद्योग के लिए। मथुरा बकरी अनुसंधान केंद्र के लिए और पेठा नगरी के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने अभी बात किया कि नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, और 20 अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? लखनऊ में। और झांसी को चारा अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं। आपका रिवीजन भी होता रहे, है ना? अंत तक आप जाते जाते ना बहुत ज्यादा सरल पाएंगे अपने आप को यूपी विशेष को लेके, है ना? आपको लगेगा कि सारी चीजें याद हैं, क्वेश्चन सामने आएगा आप कर लोगे, है ना? उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों कानपुर नगर। यहाँ पे बर्तन उद्योग के लिए फेमस है कानपुर देहात। पीतल नगरी मुरादाबाद बता चुका हूँ। ताला उद्योग अलीगढ़। उसके बाद चाकू उद्योग रामपुर। रामपुरी चाकू आपने सुना होगा, ठीक है, कि मेरे पास तो रामपुरी चाकू है, घोप दूंगा। ऐसा करना नहीं, बस मैंने एक डायलॉग दिया, है ना? उसके बाद नक्काशी और सिगरेट उद्योग के लिए फेमस है सहारनपुर, ये हम बात कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं। गजलों का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनका अन्य नाम क्या है? इनको तोताए हिंद या संगीत का जनक भी कहा जाता है, और अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक के रूप में जानते हैं। चलिए बात करते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे अवस्थित है? मैं कई बार से बता रहा हूँ, सोनभद्र में। ठीक है, और सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर रिहन नदी पर ये स्थित है गोविंद बल्लभ। और इसकी विशेषता हमने बताई थी, भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल झील, ठीक है, या फिर कृत्रिम झील। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए, अतरंजी खेड़ा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बातों बातों में हमने बता दिया था, एटा में। ठीक है, और पटना पश्चिम बिहार एटा में स्थित है, और इसके बारे में मैंने विशेषता बताई थी। ठीक है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों ललितपुर में तांबा पाया जाता है, और एक चीज पाया जाता है जो मैंने कई बार से 2 बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया है यूरेनियम, है ना? और तांबा ललितपुर में। उसके बाद हम बात करें लोहा बनारस में। बॉक्साइट आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? बांदा में। ठीक है, बांदा में बॉक्साइट। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान। ठीक है, भारत में विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है और दूसरा उत्तर प्रदेश का। चलिए अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? तो दोस्तों प्रतापगढ़ में। इलाहाबाद अमरूद के लिए फेमस है, प्रतापगढ़ आंवला के लिए, आगरा पेठा के लिए, लखनऊ आम उत्पादन के लिए। आंवलों में पाया जाने वाला विटामिन होता है विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो ए, डी, के। ये क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। अगर हम बात करें कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी और सी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अन्य टॉपिक देखते हैं। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों बाराबंकी। और अफीम का निर्माण किससे होता है? तो अफीम के पौधे में एक पोस्ते होते हैं, ठीक है, तो पोस्ते से अफीम का निर्माण होता है। ये भी आपसे प्रश्न अलग से पूछा गया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? तो दोस्तों हापुड़ जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आपको लखीमपुर, मैं कई बार बता चुका, लखीमपुर खीरी। अगर सबसे कम क्षेत्रफल का बात करें तो हापुड़, और सर्वाधिक साक्षरता वाला है गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम साक्षरता वाला है श्रावस्ती। ये भी हम बात कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान पर है? तो दोस्तों चौथे स्थान पर। प्रथम स्थान पर कौन है? जनसंख्या में देखिए तो उत्तर प्रदेश प्रथम पे है, क्षेत्रफल में चतुर्थ पे है। क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पे राजस्थान है, द्वितीय पे मध्य प्रदेश है, तृतीय पे महाराष्ट्र है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों सुचेता कृपलानी। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो कुएं और नलकूप से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुएं नलकूप से लगभग 71% सिंचाई होती है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, पता चले आप नदी मार के आ रहे हो, ठीक है, नहीं, ये कुएं और नलकूप की सहायता से। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश में भारत को कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो दोस्तों 22%, आपको पता होना चाहिए। चलिए अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में ना जो कृषि है बहुत ज्यादा लाभदायी है ना। और नई जलोढ़ मिट्टी को ही हम खादर के नाम से जानते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो खादर, बांगर और रूर होता है एक। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है? तो दोस्तों यमुना नदी से निकली है आगरा नहर, पता होना चाहिए। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने। और यमुना नदी के किनारे बसे कुछ मतलब प्रसिद्ध शहर हैं, उनका नाम याद रखेंगे। तो जैसे आगरा है, मथुरा है, इटावा है, बटेश्वर है, कालपी है, हमीरपुर है और कौशाम्बी है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा जिससे आपके दिमाग में छप जाए। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों 75 जिले, आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए एक प्रस्तावित था 76वां जिला, अब आप कमेंट सेक्शन में श्योरिटी दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 75 जिले और 18 मंडल, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आगरा मंडल है, ठीक है। ये 18 मंडलों में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जिले हैं, किस किस मंडल में, वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो आगरा मंडल में आपको कौन कौन सा देखने को मिलता है दोस्तों? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। उसके बाद अलीगढ़ मंडल में आपको अलीगढ़, इटाव, हाथरस, कासगंज। इलाहाबाद मंडल में इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। तो दोस्तों ये ना वीडियो आप रोक के नोट बना लीजिएगा, क्योंकि सामने है, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई वो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मंडलों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो गोरखपुर मंडल से पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसमें देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज आता है, ठीक है, क्योंकि गोरखपुर अपने यूपी जी का है ना। और उसके बाद देखिए एक गोरखपुर मंडल याद रख लीजिएगा, और एक मैं बताता हूँ जो आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, वाराणसी मंडल, ये याद रख लीजिएगा। और आपका हो सकता है इंपॉर्टेंट लखनऊ मंडल। ये तीनों मंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बाकी बहुत सारा रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। तो कितने? 75 जिले, 18 मंडल और एक प्रस्तावित जिला है, आप उसका भी नाम बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पे पाया जाता है? तो दोस्तों बांदा में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। चलिए बात करें, संपूर्ण भारत का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? तो दोस्तों 21% जो खाद्य है वो उत्तर प्रदेश पूरे भारत का उत्पादित करता है। खाद्यान्न की बात हो रही है, ठीक है, जो हम भोजन करते हैं। उत्तर प्रदेश में नांगों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों मथुरा, ठीक है। तो आपको पता ही है। उसके बाद मथुरा की विशेषता क्या है? पेड़ा नगरी के नाम से जानते हैं। और सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं उत्तर प्रदेश में? मथुरा में। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, ये भी आपको मैंने बताया था। सबसे अधिक गोरखपुर में होती है,
और जहाँ पे अभी मैं गोरखपुर मंडल में हूँ और अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है ना। चलिए, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो दोस्तों तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में खाने और हुक्का हेतु की जाती है, ठीक है। अब क्या आपको लगा था कि यहाँ पे ड्रग के लिए की जाता है? ना ना, बहुत बेवड़े हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य देश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य अगर आप देखें तो कहाँ पे मिलेगा, बताइए कहाँ पे ये हो सकता है? क्योंकि चंबल नदी होगा, ठीक है, चंबल नदी के आसपास ये हो सकता है, तो आप बताइए कहाँ पे होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए लखनऊ तो हो नहीं सकता, उसके बाद बहराइच भी दूर हो गया, प्रयागराज भी दूर हो गया। अब आप बताइए, देखिए अब इसका राइट आंसर आपको ही बताना है ना। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों। यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्यान देख लीजिए। लखनऊ आम उत्पादन के लिए, बहराइच देवी पाटन मेला के लिए, प्रयागराज संगम नगरी के लिए, बांदा रॉक फास्फेट के लिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश में बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों हथकरघा जो उद्योग है ये उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है। क्या है? हथकरघा उद्योग, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों तराई में, ठीक है। यहाँ जनपद की बात हुई है तो विशेषकर गोरखपुर है, ठीक है। और गोरखपुर में ही थारू जनजाति की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। और ये जो थारू जनजाति है ना दोस्तों, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों मनाती है? क्योंकि ये इस दिन को अपने परिजनों का से जो गुजर चुके हैं, ठीक है, उनके मतलब डेथ को मतलब सेलिब्रेट करते हैं शोक के रूप में। उसके बाद बात करते हैं कर्णवास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बुलंदशहर में कर्णवास स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र नरौरा है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों वो इलाहाबाद में किया गया है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो प्रयागराज है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। मेजा ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज। उसके बाद अल्फ्रेड पार्क जिसको हम आजाद पार्क के नाम से भी जानते हैं, वो भी प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश की अगर आर्थिक राजधानी की बात करें तो वो आपका कानपुर हो जाता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है दोस्तों? तो बिरहा है, आप याद रखेंगे। तो राज्य के नृत्य की बात हो तो कथक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य भी कथक है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों हथकरघा उद्योग है, ये मैं बात कर चुका हूं। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? तो दोस्तों तपोवन चित्रकूट में नहीं है, बाकी जानकी कुंड, चरण पादुका, उसके बाद कामंदगिरी, ये सब आपको चित्रकूट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तपोवन आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो दोस्तों कौशाम्बी, आप याद रखेंगे। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और कहाँ पे? हिरण पार्क में, ठीक है। कुशीनगर में उनका देहांत हुआ था, आपको ये भी पता होना चाहिए। देवी पाटन मेला कहाँ पे लगता है? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौचंदी मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो दोस्तों मेरठ में किया जाता है। और देश का सबसे बड़ा मेला कुंभ है और दूसरा सबसे बड़ा मेला नौचंदी मेला है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? चार बाग में, ठीक है, स्टेशन के पास। उसके बाद यह संग्रहालय 4 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए खोला गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि चाचा नेहरू थे ना, इसीलिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे मतलब अधिक लघु उद्योग नगरी, तो ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया हूँ, ठीक है। लघु उद्योग के लिए कौन फेमस है? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। और कानपुर चमड़ा नगरी के नाम से, इसको हम देखिए कानपुर को पूर्व का मानचेस्टर कहते हैं। ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा था तो आपको जवाब अब मिल चुका है, ठीक है। ऐसे इस प्रश्न का जवाब आगे मिल जाएगा, तब तक आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। मेरठ खेल का सामान और नौचंदी मेला के लिए फेमस है। आगरा लघु उद्योग के लिए, ठीक है, आपको इसी में जवाब मिल गया।
आगरा सबसे अधिक लघु उद्योग के लिए फेमस है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। यहाँ पे देख लीजिए सभी महत्वपूर्ण जो कुछ भी है यहाँ पे दिया हुआ है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, प्रतापगढ़ आंवला नगरी, मथुरा पेड़ा नगरी, फिरोजाबाद चूड़ी और श्रृंगार के लिए, रामपुर चाकू नगरी, रामपुरी चाकू आपको पता है, प्रयागराज अमरूद के लिए, बरेली काजल नगरी के नाम से और दिया सिलाई उद्योग के रूप में जानी जाती है, लखनऊ आम के लिए फेमस है, बनारस सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर सिगरेट उद्योग के लिए, अलीगढ़ ताला के लिए, कानपुर चमड़ा उद्योग और पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है, मेरठ खेल का सामान के लिए और नौचंदी मेला के लिए, उसके बाद आगरा लघु उद्योग और पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है, कानपुर देहात बर्तन के लिए प्रसिद्ध है और मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ये यूपी पीसीएस 2023 का प्रश्न था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश वार्षिकी का प्रकाशन प्रदेश के किस नगर से होता है? तो दोस्तों लखनऊ से होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हाल ही में इत्र पार्क की स्थापना किस जनपद में की जा रही है? तो कन्नौज में। कई बार बात कर चुका हूं, कन्नौज को पूर्व का कान्य कुब्ज भी कहा जाता था, पूर्व में कान्य कुब्ज। ठीक है, क्या कहते थे? कान्य कुब्ज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, कन्नौज को ही हर्षवर्धन की राजधानी कहा जाता है। हर्षवर्धन की रचना रत्नावली और प्रियदर्शनी थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों खुर्जा। ठीक है, और एक तरह से प्रयागराज भी थोड़ा बहुत प्रसिद्ध है, आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वाराणसी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? तो दोस्तों मथुरा में, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 2250 मेले लगभग लगते हैं। उसके बाद जिनमें सर्वाधिक मेला मथुरा में लगता है, 86 मेला लगभग मथुरा में लगते हैं। उसके बाद कानपुर और हमीरपुर में 79 मेले लगते हैं, झांसी में 78 मेला लगता है। उसके बाद आगरा में 72 मेला लगता है, फतेहपुर में 70 मेला लगता है और सबसे कम कहाँ पे लगते हैं? पीलीभीत में। कितने दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो मथुरा में 86 मेले लगते हैं। ठीक है, और जो सबसे अधिक आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में बरसाना होली किस जनपद में मनाई जाती है? तो दोस्तों बरसाना जनपद में, और इसमें लठमार होली के लिए भी बरसाना होली फेमस है, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आयुर्वेद महोत्सव प्रदेश के किस जिले में संपन्न होता है? तो दोस्तों झांसी में, आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उसके बाद केंद्रीय चारा अनुसंधान झांसी, कल्की महोत्सव कहाँ पे? संभल में। उसके बाद यमुना महोत्सव मथुरा में और गंगा महोत्सव वाराणसी में। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मकनपुर का मेला लगता है? तो दोस्तों कानपुर और फर्रुखाबाद में मकनपुर का मेला लगता है। ठीक है, यह मवेशियों का मेला है, आपको पता होना चाहिए। बटेश्वर मेला हमने बात कर लिया है, आगरा में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, जो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बड़ा मेला है। और देवशरीफ मेला हम बात कर चुके हैं, इसका कहाँ पे लगता है आप बताएंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं नककटैया मेला किस जनपद में लगता है? दोस्तों तो वाराणसी में, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद ये करवा चौथ पर लगाया जाने वाला मेला है, तो आपको पता होना चाहिए नककटैया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों आपको पता है प्रयागराज में, जो 2025 में लगने वाला है। ठीक है, और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, 4 जगह पे लगते हैं। एक तो प्रयागराज गंगा नदी पर, हरिद्वार ये भी गंगा नदी पर, उज्जैन में शिप्रा नदी पर और नासिक में गोदावरी नदी पर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आद्य 6 वर्ष पे लगता है और महाकुंभ 12 वर्ष पे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल मेला उत्सव किस उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों आगरा में। और किसने स्टार्ट करवाई थी? अकबर ने। और दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत भी अकबर ने किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला प्रतिवर्ष कहाँ पे आयोजित होता है? तो दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। हम सब देखिए, सब यहाँ पे लगभग महत्वपूर्ण वाले टॉपिक रिवाइज भी होते रहे, है ना, कि लास्ट तक आपका सब तैयार हो जाए। सैयद सालार मेला देखिए फिर से आ गया, बहराइच में लगता है। और कालिंजर मेला बांदा में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में और लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित नौटंकी है और उत्तर प्रदेश का विशेष नृत्य कथक है, आपको पता ही है ना। और लोकगीत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का बिरहा। उसके बाद बिठूर गंगा महोत्सव राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? तो दोस्तों कानपुर जिले में। ठीक है, कौन सा महोत्सव? बिठूर गंगा महोत्सव। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न,
बटेश्वर मेला किस स्थान पर प्रदेश में संपन्न होता है? तो दोस्तों आगरा में, हम बात कर चुके हैं। आगरा में सुलह कुल उत्सव भी मनाया जाता है, ये भी आपको पता है। आगरा का ही पेठा नगरी, मतलब पेठा के नगरी के नाम से फेमस है। कन्नौज को इत्र नगरी, कानपुर को चर्म उद्योग, मथुरा को पेड़ा नगरी। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ पे लगते हैं? दोस्तों मथुरा में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? मथुरा में। ठीक है, देखिए सारे के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत सारे, मतलब आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे, मतलब आपके लिए चांसेस लेके आ रहे हैं कि आप क्वेश्चन ना छोड़ें, है ना। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे कूदेंगे, है ना, और आप उन्हें पकड़ के अपना क्वेश्चन कर लेना। ताज महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है दोस्तों? तो आगरा में, ये हम बात कर चुके हैं। उसके बाद कजली महोत्सव का आयोजन जनपद में कहाँ पे होता है? तो महोबा में। उसके बाद प्रदेश में कैलाश मेला कहाँ पे आयोजित होता है? पूछा हुआ प्रश्न, आगरा में। उसके बाद हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध शाकंभरी देवी मेला प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो सहारनपुर में। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, ये भी आपको पता है। यह एकमात्र राज्य है जो हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये भी पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, हम बात किए थे इसके ऊपर। और इसकी सीमा किसके साथ लगती है? बिहार के साथ। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली, जिसकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश में साबुन की नगरी किसको बोलते हैं? कानपुर को। और सहारनपुर को सिगरेट उद्योग, फर्रुखाबाद को आलू उत्पादन के लिए जानते हैं, कानपुर को साबुन उद्योग और चर्म उद्योग के लिए, प्रयागराज को हम संगम नगरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद देवशरीफ मेला प्रदेश के किस जनपद में लगाया जाता है? तो दोस्तों बाराबंकी में। उसके बाद परिक्रमा मेला कहाँ पे लगता है? अयोध्या में। रामायण मेला चित्रकूट में। और कैलाश मेला आगरा में। सभी मेले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश विशेष में। उसके बाद कांपिल्य उत्सव राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो ये आपके प्रयागराज में, ठीक है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? सॉरी, ये लगता है फर्रुखाबाद में, आप याद रखेंगे। जो कांपिल्य उत्सव है वो फर्रुखाबाद में लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फर्रुखाबाद में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। कानपुर में बिठूर मेला और साबुन उद्योग के लिए फेमस है। और सहारनपुर में शाकुंभरी देवी का मेला लगता है और सिगरेट उद्योग के लिए सहारनपुर फेमस है। चलिए बात करेंगे गोविंद साहब मेला प्रदेश में कहाँ लगाया जाता है? तो दोस्तों गोविंद साहब मेला आपको देखने को कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है आपको आजमगढ़ में, ठीक है। तो आजमगढ़ में लगता है गोविंद साहब मेला। बाराबंकी में लगता है देवशरीफ मेला। प्रयागराज में माघ मेला। कबीर मेला आपको मगहर में देखने को मिलता है। परिक्रमा मेला अयोध्या में। रामायण मेला आपको चित्रकूट में। कैलाश मेला आपको आगरा में। और सौरव मेला आपको काशी में देखने को मिल जाता है। चलिए बात करेंगे कबीर महोत्सव राज्य के किस जिले में संपन्न होता है? हमने बात किया अभी, बस्ती में, ठीक है। गंगा महोत्सव वाराणसी में। सैफई महोत्सव इटावा में। कांपिल्य महोत्सव आपके फर्रुखाबाद में, ठीक है। सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं कि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? तो दोस्तों हमने बात किया था पीलीभीत में। और सर्वाधिक मेले मथुरा में, 86 मेले लगते हैं। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में मनाया जाता है। होलिकोत्सव महोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। और कबीर मेला अभी हमने देखा कहाँ पे? मगहर में, ठीक है, जो संत कबीर नगर में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रत्येक वर्ष खिचड़ी मेला राज्य के किस जिले में लगाया जाता है? तो दोस्तों वो गोरखपुर में लगता है। और बहराइच में सैयद सालार मेला लगता है। कानपुर में बिठूर मेला लगता है। गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है गोरखपुर। और ये आपके कब लगता है? ये मकर संक्रांति पे लगता है, ठीक है। हापुड़ मेला गढ़मुक्तेश्वर में लगता है, ठीक है, आपको ये भी बता चुका हूँ। उसके बाद गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? तो दोस्तों बनारस में। बनारस घाटों का शहर है, मंदिरों का शहर है। आपको उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो, अगर भारत में पूछा जाएगा तो हमने आपको बताया था भारत में भुवनेश्वर हो जाता है, ठीक है। साक भाजी, ठीक है, अनुसंधान केंद्र वाराणसी है, हमने बात किया था कि सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है। इटावा सफाई महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। अयोध्या परिक्रमा मेला के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर खिचड़ी मेला के लिए। उसके बाद देवीपाटन मेला राज्य के किस जिला में मनाया जाता है? तो रिपीट हुआ है बलरामपुर में, हमने बता रखा है। उसके बाद कालिंजर मेला किस जगह पर लगता है दोस्तों? बांदा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद रामनगरिया मेला और श्रावणी मेला, ठीक है, कहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों? तो ये फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेला और श्रावणी मेला आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद और कांपिल्य महोत्सव भी कहाँ पे? फर्रुखाबाद। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण मेलों के ऊपर।
उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ मेला किस जगह पर लगता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें गोला, अब आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे तो लखीमपुर खीरी में लगता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आयुर्वेद महोत्सव आपको झांसी में देखने को मिलेगा। केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? झांसी में है। यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला यही लखीमपुर खीरी है, और यूपी का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। चलिए, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई। चलिए, अगर सारी चीजें दिमाग में बैठ गई तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिनको आप चाहते हैं कि उनका भला हो। ठीक है। रथ मेला यूपी के किस जिले से संबंधित है? दोस्तों मथुरा से। ठीक है। रथ मेला भारत में कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा में, आप बताइएगा। चलिए, बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊंट मेला लगता है? तो दोस्तों आगरा में। और भारत में कहाँ पे सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है दोस्तों? तो राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, बात करते हैं प्रदेश में सौरों का मेला आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो दोस्तों प्रदेश में सौरों का अगर हम बात करें तो ये कासगंज में लगता है। ठीक है। चलिए, बात करते हैं प्रसिद्ध माघ मेला शिल्प मेला राज्य में प्रत्येक वर्ष कहाँ लगाया जाता है? तो दोस्तों प्रयागराज में। याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया था। इसी प्रयागराज को संगम नगरी, उसके बाद कासगंज में सौरो मेला लगता है, रामपुर चाकू के लिए प्रसिद्ध है। ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए, बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जैसे उत्तर प्रदेश में ढाई घाट मेला का महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो दोस्तों ये शाहजहांपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसमें देखिए, नैमिषारण्य मेला राज्य के किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? तो दोस्तों सीतापुर में। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। परिक्रमा मेला पर्व मेला किस जिले का महोत्सव है? तो दोस्तों अयोध्या का। ठीक है। नैमिषारण्य मेला सीतापुर से संबंधित है। उसके बाद कांपिल्य महोत्सव बांदा का है। उसके बाद सैयद सालार मेला बहराइच में। और देव छठ मेला आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? बताइए, जल्दी से बताइए आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, दाऊजी मथुरा में लगता है। त्रिवेणी महोत्सव राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रयागराज में, हम बात कर चुके हैं। उसके बाद दादरी के पशु मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो दोस्तों बलिया जनपद में। उसके बाद दशहरा महोत्सव प्रयागराज में। उसके बाद स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में। उसके बाद आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में। और सुनहरी महोत्सव आपको देखने को मिल जाता है गोरखपुर में। ठीक है। चलिए, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग कितने मेले आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगभग 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। महाकुंभ का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो दोस्तों 12 वर्ष के, और हमने इसके बारे में बात कर लिया है। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, मकनपुर मेला फरुखाबाद में, और देव शरीफ मेला आपको बाराबंकी में देखने को मिलता है। चलिए, बात करते हैं कंस मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है मथुरा में किया जाएगा। नवरोज प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा की गई थी। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक के पर्व के रूप में मनाया जाता है? हमने बताया था दीपावली को। ठीक है। थारू जनजाति जनसंख्या यूपी के गोरखपुर में सर्वाधिक है, और ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? ठीक है। तो दोस्तों भोपाल में नहीं होता है, बाकी प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद आपका है ककोरा मेला कहाँ पे राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों बंदायूं में। उसके बाद हरिदास जयंती मेला राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? तो दोस्तों मथुरा में। क्या मनाया जाता है? हरिदास मेला। उसके बाद राम बारात पर्व राज्य में कहाँ धूमधाम से निकाली जाती है? तो दोस्तों राम बारात पर्व आगरा में धूमधाम से निकाली जाती है। उसके बाद सरधना महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो दोस्तों मेरठ में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरधना महोत्सव। उसके बाद आप एक काम कीजिए, पानी पी लीजिए। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे। चलिए, बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। आपको इसमें देखना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया। उसके बाद अफीम कारखाना गाजीपुर। उसके बाद भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर। उसके बाद इंडियन पोली फाइबर्स लिमिटेड जालौन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसका सही सुमेलन नहीं है। इंडियन पोली फाइबर्स लिमिटेड आपको बाराबंकी में देखने को मिलता है। बाकी प्रथम चीनी मिल आपको प्रतापपुर में देखने को मिलेगा, जो देवरिया में है। अफीम कारखाना आपको गाजीपुर में देखने को मिलेगा। भारत स्टील रोलिंग मिल आपको मुजफ्फरनगर में देखने को मिल जाता है। चलिए, बात करेंगे अगले टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों बरेली है।
उसके बाद माचिस उद्योग या दिया सलाई उद्योग के लिए फेमस है बरेली। प्रयागराज प्लास्टिक पाइप के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद आगरा पेठा के लिए। उसके बाद कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए। प्रदेश के किस शहर को साबुन नगरी के नाम से जाना जाता है? कानपुर को चमड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है। आपको सारी बातें पता है। और प्रयागराज नल का पाइप उद्योग, आगरा पेठा नगरी, कानपुर चमड़ा उद्योग और मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सीमेंट उद्योग के लिए। इत्र और सुगंधित तेल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुप्रसिद्ध है? तो दोस्तों कन्नौज है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाता है? सहारनपुर, हमने देख लिया है। बीड़ी उद्योग अमरूद नगरी ये प्रयागराज है और सिगरेट के लिए सहारनपुर। प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के खिलौने के लिए बेहद प्रसिद्ध है? आगरा। प्लास्टिक के खिलौने मेरठ। ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चमड़ा उद्योग कानपुर सुमेलित है। कालीन उद्योग ये भदोही से है। उसके बाद कांच उद्योग फिरोजाबाद। खेल का सामान आगरा से नहीं है। कहाँ से है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कांच उद्योग के लिए किस नगर को जाना जाता है? तो दोस्तों अभी हमने बात किया था फिरोजाबाद। सुरमा नगरी बांस नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों बरेली। काजल नगरी, सुरमा नगरी, बांस नगरी तीनों के नाम से जानते हैं। प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पीतल नगरी के नाम से किस सुप्रसिद्ध शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों मुरादाबाद को। यहाँ पे शायर गलती से है, ठीक है। तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे पीतल के बर्तन बहुत अधिक बनते हैं और एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए कानपुर देहात बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पेंट और वर्निशी उद्योग के लिए प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसमें राइट आंसर होगा आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें लखनऊ का तो ये दवाई उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। और उसके बाद कानपुर की बात करें तो दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए, अलीगढ़ की बात करें तो ताला के लिए और आगरा की बात करें तो पेठा के लिए। अब इसी में पेंट और वर्निश उद्योग के लिए कौन फेमस है? आप जवाब दीजिएगा। चाकू का शहर हम बता चुके हैं आपको, किसको बोलते हैं? रामपुर को। हाथ की रंगाई छपाई के लिए कौन फेमस है? फर्रुखाबाद। प्लास्टिक उद्योग के लिए कौन फेमस है बताइए? यह है आपका प्रयागराज। सुगंधित तेल व इत्र उद्योग के लिए कौन फेमस है? कन्नौज। ठीक है। अब आप 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ ना। देखिए दोस्तों एग्जाम आ गया, ठीक है। तो इसमें ना आलस्य करने की आवश्यकता है नहीं आपको, ठीक है। जितना हो सके मेहनत कीजिए, जितना हो सके आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास ये टाइम नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अभी आपको 1 महीना मैक्सिमम, मतलब टाइम 1 महीना मैक्सिमम है आपके पास। इतना मान के चलिए, अगर आप 31 तारीख को भी अपना एग्जाम मान के चलते हैं तो भी, ठीक है। मिनिमम आपके पास 23 दिन है और 23 दिन को ना इतना जोश के साथ प्रयोग कीजिए। और देखिए घबरा के नहीं करना है आपको, शांत दिमाग से करना है तैयारी, है ना। चलिए अब बात करेंगे हम आगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए पीतल उद्योग मुरादाबाद सही सुमेलित है, आपको पता है। पेंट उद्योग के लिए कानपुर फेमस है, आपको पता ही है। चूड़ी उद्योग के लिए आगरा, और नहीं चूड़ी उद्योग के लिए आगरा नहीं है, फर्रुखाबाद है, ठीक है। और चाकू उद्योग के लिए रामपुर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। अन्य टॉपिक देखिए, उत्तर प्रदेश में औषधि निर्माण के लिए अग्रणी जिला कौन सा है? तो दोस्तों अग्रणी जिला लखनऊ है, आपको ये पता ही होगा। और अगर हम बात करें कि आयुर्वेद दवा केंद्र कहाँ पे है तो लखनऊ में ही है। और अंग्रेजी दवा केंद्र आपको ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं, कृषि और पशुधन के मामले में राज्य का कौन सा जिला अग्रणी है? तो दोस्तों लखीमपुर खीरी। तो ये तो आपको पता ही है और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों खेल का सामान मेरठ से बिल्कुल सही है। साबुन निर्माण कानपुर, दरी निर्माण बरेली, और लेकिन बिस्किट निर्माण लखनऊ में नहीं होता है, तो ये मोदी नगर में होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सुहाग नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? तो दोस्तों फिरोजाबाद को, हमने बताया था, क्योंकि यहाँ पे क्या तैयार होता है, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लोहे के बाट कहाँ पर बनाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर और आगरा में लोहे के बाट बनाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। सीमेंट उद्योग के लिए राज्य का कौन सा जिला अग्रणी है? तो दोस्तों मिर्जापुर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न बनेगा। उसके बाद हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग में उत्तर प्रदेश कौन से जिले अग्रणी हैं? तो दोस्तों इसमें भदोही और मऊ अग्रणी हैं, ठीक है। हथकरघा उद्योग में भदोही है और कालीन उद्योग में भी भदोही है, ठीक है। भदोही तो आपको पता ही है, रिंकू सिंह जो जाके WWE में लड़ते हैं, है ना।
राज्य के किस शहर में कालीन बुनाई केंद्र स्थापित है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बनारस में, ठीक है, और बहुत फेमस है और जरी व साड़ी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है बनारस। चलिए बात करते हैं, हैंडलूम कॉटन वर्क के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सुप्रसिद्ध है? तो दोस्तों मेरठ है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अन्य टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नल के पाइप का उद्योग बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है? तो दोस्तों प्रयागराज है वो, ठीक है। और अगर हम बात करें, आगरा लोहे के बाट, पेठा नगरी, प्रयागराज संगम नगरी, माघ मेला, कुंभ मेला, आदि कुंभ मेला, प्रतापगढ़ आंवला उद्योग के लिए फेमस है, और कानपुर पेंट और वर्निश के लिए, ठीक है। ये प्रश्न आपके पहले आया था, मैंने बोला था आप जवाब दीजिएगा, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया है, ठीक है। पेंट और वर्निश के लिए फेमस है कौन? कानपुर, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लकड़ी के सामान की सुप्रसिद्ध नक्काशी की जाती है? तो दोस्तों वाराणसी में, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल की मूर्ति का उद्योग अग्रणी है? तो दोस्तों मथुरा, ठीक है। और पीतल नगरी के लिए कौन जाना जाता है? मुरादाबाद। लेकिन यहाँ पीतल की मूर्ति की बात हो रही है ना। और पीतल उद्योग, पीतल नगरी, पीतल के बर्तन, ये मुरादाबाद के फेमस है ना। और पीतल की मूर्ति के लिए मथुरा फेमस है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, प्रदेश के किस जिले में बर्तन उद्योग विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है? तो दोस्तों कानपुर देहात है, और मैंने इसके ऊपर आपसे बात करी थी, स्टील के बर्तन विशेषकर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अगर हम बात करें मोदी नगर में, ठीक है, तो कृत्रिम रबड़ भी और बिस्किट भी मोदी नगर में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं, फर्रुखाबाद जाना जाता है किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो अभी हमने बात करी थी हाथ की छपाई के लिए और एक चीज के लिए, ठीक है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कालीन की बुनाई के लिए भदोही फेमस है, और अगर हम बात करें फिरोजाबाद तो ये कांच की वस्तुओं के लिए, और इत्र नगरी कन्नौज हाथ की छपाई के लिए, हमने देख लिया फर्रुखाबाद। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों वो है वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, रेशम की साड़ी उद्योग बनारस से संबंध रखता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण होता है? तो दोस्तों रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में, आपको पता होना चाहिए। और 20 अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में चीनी के मिट्टी के बर्तन किस शहर का प्रसिद्ध प्रमाण है? तो दोस्तों प्रयागराज और खुर्जा में आपको चीनी के मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। मिट्टी के खिलौने के लिए कौन फेमस है? आगरा। प्लास्टिक के खिलौने के लिए मेरठ। अगर चीनी मिट्टी के बर्तन की बात करें तो प्रथम पे है खुर्जा, उसके बाद प्रयागराज भी है, और दूसरे पे है प्रयागराज। पीतल के बर्तन के लिए फेमस है दोस्तों मुरादाबाद, और पीतल की मूर्तियों के लिए आगरा। उसके बाद बर्तन उद्योग में कौन है फेमस दोस्तों? कानपुर देहात। और पीतल की अगर हम बात करें मूर्ति तो मथुरा, ठीक है। पीतल की मूर्ति मथुरा, मूर्ति मथुरा, मूर्ति मथुरा, ठीक है। पीतल की मूर्ति मथुरा, ठीक है। तो आप सब याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बच्चों के खिलौनों का सुप्रसिद्ध सामान मिलता है? तो दोस्तों मेरठ में, ठीक है। और छपाई का उद्योग भी प्रयागराज में, ठीक है। उसके बाद राज्य का कौन सा जिला कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कानपुर है वो। अब यहाँ पे बात करते हैं, कानपुर को हम क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश का पूर्व का मैनचेस्टर, ठीक है। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है, इसलिए इसको सुहाग नगरी के लिए भी नाम जानते हैं। सहारनपुर सिगरेट उद्योग के लिए फेमस है, ये हम बता चुके हैं। राज्य का कौन सा जिला ताला नगरी के नाम से जाना जाता है? तो अलीगढ़ है वो। कन्नौज इत्र नगरी, मेरठ खेल नगरी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, अगर उत्तर भारत की बात हो रही है तो वो कानपुर हो जाएगा, लेकिन भारत का अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है। सिगरेट उद्योग सहारनपुर, बाराबंकी अफीम उद्योग और बीड़ी उद्योग प्रयागराज। भारत की पहली चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों 1903 में प्रतापपुर देवरिया में, ठीक है। 1903 प्रतापपुर देवरिया। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? तो दोस्तों इस्पात का उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, क्योंकि इसके बिना स्थापना क्या होगा, है ना। चलिए बात करते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? तो दोस्तों अगर हम गोरखपुर की बात करें तो ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें, यहाँ पे क्या है, गोरखपुर जनपद। यहाँ पे घाघरा की अगर बात करें, देखिए हम तो राप्ती सही जवाब दें, ठीक है। लेकिन अगर हम घाघरा की बात करें तो 1080 किलोमीटर लंबी है, जो तिब्बत में मैपचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये बात हो रही है घाघरा की, ठीक है। यह तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है, ये पता होना चाहिए। गंडक नदी को नेपाल में सालिग्रामी के नाम से जानते हैं। जो गंडक नदी आती है उत्तर प्रदेश और बिहार की बाउंड्री बनाती है, उसको हम कहा नेपाल में किस नाम से जानते हैं? बताइए। अभी मैंने बताया सालिग्रामी, ठीक है। उसके बाद गंडक नदी का महाकाव्य में सदानीरा के नाम से भी इसको जाना जाता है, और दक्षिण भारत की सदानीरा अगर पूछे तो कावेरी नदी को कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण नदी की पवित्रता की दृष्टिकोण से कौन सी मतलब पवित्र नदी है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में कावेरी नदी को पवित्रता की दृष्टिकोण से गंगा कहते हैं, ठीक है। यूपी का वर्तमान मुख्यमंत्री अभी भी गोरखपुर हैं, जो आदित्यनाथ हैं, जो गोरखपुर से संबंध रखते हैं। गीता प्रेस कहाँ पे है? गोरखपुर में है, बहुत फेमस है। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? अयोध्या। उसके बाद हम बात करें गोमती नदी के किनारे तो अपना राजधानी लखनऊ, ठीक है, और जौनपुर भी है।
निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कल्याणी, चंबल, बेतवा, केन, तो चंबल भी है, बेतवा भी है और उसके बाद हम केन भी देखते हैं, लेकिन कल्याणी नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। अब लंबाई 1376 किलोमीटर है यमुना का। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अन्य नाम इसका कालिंदी और खुला नाला है। उद्गम स्थान इसका यमुनोत्री ग्लेशियर जिसको हम बंदरपुर चोटी के नाम से भी जानते हैं। यमुना की सहायक नदी हमने देख लिया, चंबल, बेतवा, केन, उसके बाद टून, उसके बाद हिंडन। ठीक है, ये सारी नदियाँ किसकी हैं? ये सारी नदियाँ किसकी सहायक हैं? यमुना की। ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो दाहिने किनारे पर कौन है जो स्थित नहीं है? आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। ठीक है, यहाँ पे गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वाराणसी है जो यमुना नदी के किनारे, सॉरी, ये गंगा के दाहिने तट पर नहीं है, बाएं तट पर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम गंगा नदी की यूपी में कुल लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, गंगा नदी की यूपी में। ठीक है, और टोटल लंबाई 2525 है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है, ये पता होना चाहिए, और बिजनौर से प्रवेश करती है, मैंने आपको बताया था, और बलिया जिले से होकर ये उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश कर जाती है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर इसका क्या होता है? यमुना मिलती है गंगा से। ठीक है, और प्राचीन समय में माना जाता था एक सरस्वती नाम की नदी थी, वो भी वहीं पे मिलती थी। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रटौल आम का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बागपत और मेरठ में। ठीक है, कौन सा आम? रटौल आम का उत्पादन। ठीक है, दशहरी आम के लिए लखनऊ फेमस है, हमने आपको बताया था, और सॉरी, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ का मलिहाबाद। उसके बाद लंगड़ा आम के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। चौसा आम के लिए सहारनपुर जनपद प्रसिद्ध है। अमरूद उत्पादन के लिए आपका प्रयागराज प्रसिद्ध है, और आंवला के लिए आपका प्रतापगढ़। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बरेली हमने बात कर लिया था, सुरमा के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे है दोस्तों? मोदी नगर में। बिस्किट निर्माण भी कहाँ पे होता है? मोदी नगर में। कैंची उद्योग, खेल का सामान, क्रांति नगर, मेरठ में। ठीक है, कैंची उद्योग, खेल का सामान और क्रांति नगर, मेरठ, आपको पता होना चाहिए। चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कानपुर को। और जेके मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कानपुर में। भीतरगांव मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में। दिया सलाई उद्योग और बांस उद्योग के लिए फेमस है बरेली। ठीक है, तो बरेली आप भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के शहरों में नदियों के किनारे किस विकल्प की स्थित है? ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश शहरों में नदियों के किनारे किस विकल्प के साथ स्थित है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा है। ठीक है अब यहाँ पे शहर देखिए और नदी देखिए। यमुना है जौनपुर लखनऊ, राप्ती है गोरखपुर, गोमती है आगरा, सरयू है, यहाँ पे गोमती आगरा नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ढूंढना था। ठीक है, तो इसमें देखिए ये सही स्थिति नहीं थी और प्रश्न सही से फ्रेम नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यमुना जौनपुर और लखनऊ, ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, और गाँव देखिए, अगर हम बात करें इसका गोमती का संबंध जौनपुर और लखनऊ के साथ है। यमुना का संबंध दोस्तों किसके साथ है? आगरा के साथ है। अगर हम बात करें राप्ती का गोरखपुर के साथ, और सरयू अयोध्या के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, तो आपका ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का हो जाएगा, बताइए, शी, सॉरी, ए का आप 3 मान सकते हैं, अगर हम इनको 1 2 3 4 करें तो ए का 3 हो जाएगा, और उसके बाद बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का बताइए, राप्ती गोरखपुर, तो बी का 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ए का 3, बी का 2, और उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद अगर हम बात करें सी का, तो सी का 1 हो जाएगा, सी का 1, और उसके बाद हम डी का देखें तो डी का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला के याद कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मतलब स्थित है। ठीक है, रेलवे का संग्रहालय कहाँ पे है? वाराणसी में। भारत में रेलवे के 18 जोन हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश के अंदर 2 जोन स्थित हैं, उसके बाद जिनका नाम है उत्तर मध्य रेलवे और पूर्व उत्तर रेलवे। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपके प्रयागराज में, और पूर्व उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? गोरखपुर में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपके पास व्याख्या है, इसको पढ़िएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तो दोस्तों वाराणसी इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, हनुमानगढ़ी कहाँ पे है? अयोध्या में। श्री राम मंदिर अयोध्या में। सीता की रसोई अयोध्या में। तुलसीदास मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, भारत माता मंदिर वाराणसी में है, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संकट मोचन मंदिर वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। माँ अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी। 84 घाट वाराणसी, और ज्ञानवापी मस्जिद ये भी वाराणसी में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे बन सकता है प्रश्न, क्योंकि विवादों में था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में। द्वारिकाधीश मंदिर आपको मथुरा में देखने को मिलेगा। इस्कान मंदिर आपको मथुरा में, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इस्कान मंदिर। ठीक है, उसके बाद प्रेम मंदिर मथुरा में। बांके बिहारी मंदिर मथुरा में। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर और स्थान सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रयागराज से संबंध नहीं रखता है, आप बताइएगा कहाँ से रखता है। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर आपको काशी से ही पता चल जाएगा। उसके बाद राम जन्मभूमि कहाँ पे है? अयोध्या में। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कहाँ पे है? मथुरा में। सारनाथ मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। चलिए बात करेंगे
भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वाराणसी। ठीक है। अगर हम बात करें वरुणा और अस्सी नदियों के बीच, ठीक है, वरुणा और अस्सी मतलब किन दो नदियों के बीच, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ना क्वेश्चन उल्टा पुल्टा है। वाराणसी जो है ये वरुणा और अस्सी नदियों के बीच स्थित है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। आगरा को पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर ने किया था, ये भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे बात करें हम अगले टॉपिक पे, तो सारनाथ ने बुद्ध में अपना सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था, जिसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और सारनाथ ही धमकेत सेतु स्तूप के लिए फेमस है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयाजसा से जाना जाता है? तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अयाजसा किसको बोलते थे? अयोध्या को। ठीक है। अब यहाँ पे अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, इसको हम साकेत के नाम से भी जानते थे। अयोध्या को ही कौशल जनपद की राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है। और अयोध्या का पुराना नाम साकेत था, ये भी बता दिया। कन्नौज का पूरा नाम कन्याकुब्ज है, और उसके बाद कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कानपुर का पुराना, ठीक है, नाम क्या था? तो कान्हापुर था, आपको ये पता होना चाहिए। और दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, संस्थान कहाँ पर है? वो कानपुर में ही है। ठीक है, दलहन अनुसंधान केंद्र। उसके बाद बात करते हैं चीनी अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों? ये भी कानपुर में ही है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। ठीक है, सारी बातें आप याद रखेंगे। 16 महाजनपदों की अवधि के दौरान सुसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो 16 महाजनपदों की अवधि के दौरान सुसेन की राजधानी दोस्तों मथुरा थी। ठीक है, मथुरा को पूर्व में मधुरा नाम से जाना जाता था, और इसका अन्य नाम सुसेनी नगरी और पेड़ा नगरी भी था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। हिंडन हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम आपको मुजफ्फरनगर में देखने को मिलता है। उसके बाद हिंडन एयर बस गाजियाबाद में। ठीक है, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपको वाराणसी में देखने को मिलता है। और खेरिया हवाई अड्डा आपको आगरा में देखने को मिलता है। उसके बाद चकेरा हवाई अड्डा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? जौनपुर में। ठीक है, कानपुर में। चकेरी हवाई अड्डा आपको कानपुर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बमरौली हवाई अड्डा आपको कहाँ पे? प्रयागराज में। और भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? बताइए। भीमराव अम्बेडकर आपको मेरठ में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अन्य टॉपिक के ऊपर। लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जाना जाता है। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद यूपी में कुल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, अभी 5 हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश ही है जिसमें सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तो ये 4 से संख्या 5 हो गई है। एक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके बाद चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और उसके बाद आपको देखने को मिला लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए बात करते हैं राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में। ठीक है, उसके बाद राजकीय संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्राचीन संग्रहालय राजकीय संग्रहालय ही है। ठीक है, और राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपको कुशीनगर और गोरखपुर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रानी महल संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये झांसी में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? तो दोस्तों मोतीलाल बाल संग्रहालय हमने आपको बताया था कहाँ पे है, बताइए। वाराणसी में। ठीक है, चलिए अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य कलाकार लखनऊ में, मतलब कौन सा स्थापत्य कला लखनऊ में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसमें शाही पुल आपको लखनऊ में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको जौनपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे प्रश्न आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए, जो छतर मेला है वो लखनऊ से है। ठीक है, जो छतर महल है वो कहाँ से संबंध रखता है? बताइए। लखनऊ से। अगर रूमी दरवाजा की बात करें तो कहाँ से संबंध रखता है? लखनऊ से। ठीक है, शाही पुल कहाँ पे है? जौनपुर में। उसके बाद सिकंदर बाग लखनऊ में है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सिकंदर बाग आपने देख लिया। जामा मस्जिद है, जामी मस्जिद लखनऊ में। भूल भुलैया इमामबाड़ा लखनऊ में। उसके बाद केसर बाग पैलेस लखनऊ में। और इमामबाड़े का निर्माण किसने करवाया था? आसफ दौला। ठीक है, किसने करवाया था? आसफ दौला ने। सादत अली का मकबरा कहाँ पे है दोस्तों? सादत अली का मकबरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्वेश्चन का जवाब आपको देखना है। तो सादत अली भी लखनऊ में पैदा हुए थे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंदौली को। ठीक है, और भारत में धान का कटोरा पश्चिम बंगाल को कहते हैं। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो वो हो जाती है चंदौली। और धान उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है भारत, ये भी पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में झांझरी मस्जिद स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जौनपुर में आपको
झंझरी मस्जिद देखने को मिल जाती है, ठीक है। अटाला मस्जिद आपको जौनपुर में, लाल दरवाजा मंदिर आपको जौनपुर में, और जौनपुर का ही सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जौनपुर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। खिचड़ी मेला कहाँ संबंध रखता है, गोरखपुर, सही है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन पर्वत पे लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें कालिंजर मेला तो ये सोनभद्र में नहीं लगता है, ठीक है। तो आप बताएंगे कहाँ पे लगता है। उसके बाद मकनपुर मेला फरुखाबाद में। उसके बाद नौचंदी मेला मेरठ में, सेकंड बिगेस्ट हाईएस्ट मेला मतलब बड़ा मेला। उसके बाद बटेश्वर मेला आगरा में। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है बताइए, कौन सा मेला है। फिर आपको ढाई घाट मेला देखने को मिलता है शाहजहाँपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें, कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। भेड़िया द्वार, ठीक है। तो भेड़िया द्वार नहीं होता है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन ना थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका एक छोटा सा और पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको वो पार्ट चाहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और चलिए इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खूब मन से पढ़िए।